हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि है हमारा MCS 014, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डेवलपमेंट। तो इसका हम पहला यूनिट है, ये हमारा ब्लॉक 1 का पहला यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या-क्या देखने वाले हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये हमारा टॉपिक है, ये सब इन वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा व्हाट इज सिस्टम एनालाइज एंड इन कंपोनेंट, व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन, इट्स कंपोनेंट, उसके व्हाट इज सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं सिस्टम के, उसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला हमारा है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो उससे पहले हमें उसका एनालाइज करना ज़रूरी होता है। ये हमारा एक तरह से सिस्टम डेवलपमेंट का पहला फेज़ होता है। तो डेवलपर सबसे पहले वो समझता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें ज़रूरत क्या है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ये हमारा सिस्टम एनालाइज में कहलाता है। देन उसके बाद है इसके अब कैसे-कैसे हम सिस्टम एनालाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जो हम सिस्टम बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, तभी ना हम सिस्टम बना रहे हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते, तो क्या-क्या हमें रिक्वायरमेंट होगा, तो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे। ठीक है? उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हर तरह से फिजिबल है कि नहीं, टेक्निकली, ऑपरेशनली, फाइनेंशियली और लीगली होता है, सोशली होता है, तो हर तरह से फिजिबल है कि नहीं, तो उसकी भी स्टडी हम करते हैं। देन हम आता है एनालाइज एंड मॉडलिंग। उसके बाद हम प्रोजेक्ट का एनालाइज करते हैं, उसको मॉडलिंग करते हैं, उसको बनाते हैं एक तरह से ग्राफिकली बनाते हैं। उसके जैसे उसमें डीएफडी हो गया, एआर डायग्राम हो गया, डेटाबेस बनाते हैं, कैसे काम करेगा, फ्लो बनाते हैं, डेटाबेस कैसे फ्लो करेगा। तो इसमें डेवलपमेंट का काम होता है। उसके बाद हम उसका डिफाइन करते हैं इसका स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का आगे। ये देख सकते हैं नोट्स में, आप एज अ नोट्स या पेपर में लिखना होगा आपको, ये लिख सकते हैं, डेफिनेशन हमने लिख रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है? सिस्टम डिज़ाइन इज वेयर अ प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट इज क्रिएटेड। इट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग द रिक्वायरमेंट एंड डेफिनेशन इन द एनालाइज फेज इनटू विजुअल। मतलब क्या होता है? सिस्टम डिज़ाइन हमारा एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जो हम क्रिएट करते हैं सिस्टम से। सिस्टम का हम ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं। एक तरह से जो हम सिस्टम, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया है, उसको हम एक विजुअल फॉर्म में दिखा देते हैं, तो वो हमारा ब्लूप्रिंट कहलाया जाता है सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या है? आर्किटेक्ट डिजाइन डिज़ाइन हो गया। ठीक है, कि जो हमने सिस्टम बनाया उसका एक तरह से आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर टाइप, हाई लेवल स्ट्रक्चर करेंगे कि हाई लेवल व्यू पे कैसा दिखेगा। सो डेफिनेशन देख सकते हैं, दिस इंक्लूड दी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कौन कौन से कंप्यूटर कनेक्शन कैसे करेंगे, उन सॉफ्टवेयर में ओवरऑल कनेक्शन कैसे होगा सिस्टम में, वो सब बताया था। सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस कैसे डिज़ाइन होगा, उसका हम ग्राफिकल व्यू दिखाते हैं। कम्युनिकेशन कैसे करेगा, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा, वो हम दिखाते हैं। एल्गोरिथम कौन कौन से यूज़ है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम कैसे होगा यूज़, लॉजिक कैसे काम करेगा, एक्यूरेसी होनी चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, काम अच्छे से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। ये सब एल्गोरिथम डिज़ाइन में करेंगे। सिक्योरिटी भी देखेंगे, सिक्योरिटी कैसे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सिक्योरिटी लेवल देखेंगे, जो हमारा डेटा है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है कि नहीं, कोई थ्रेड उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देखेंगे। उसके बाद हम टेस्ट देखेंगे, उसके बाद मेंटेनेंस भी देखेंगे। टेस्टिंग हर लेवल से देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो सही से चल रहा है कि नहीं, हर तरह से टेस्ट करेंगे। जैसे ब्लैक बॉक्स होता है, वाइट बोर्ड टेस्टिंग होता है, और भी बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, सब तरह से देखेंगे। उसके बाद हम उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, एक तरह से जो सिस्टम है उसका एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में पूरा डिजाइन रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्हाट इज सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो हमारा वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज जो वहाँ से लिया गया है। उस सिस्टीमा है वर्ड, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब होता है रिलेशन अमंग द कंपोनेंट, मतलब विच मीन है ना ऑर्गेनाइज रिलेशन अमंग द, जो हमारा कंपोनेंट है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशन हो, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। अ सिस्टम में भी डिफाइन एज ऑर्डरली ग्रुप इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, लाइक मतलब एक तरह से यही है कि जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट रहता है, अलग अलग कंपोनेंट रहता है, तो अलग अलग कंपोनेंट का एक अलग अलग काम अपना वो कर रहे हैं, पर ओवरऑल वो एक तरह से एक ही गोल है उनका, एक सिस्टम डेवलपमेंट। देन व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अरेंजमेंट ऑफ पीपल, डेटा, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटर।
एक तरह से मतलब जो ये बिजनेस होता है, बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, तो उस डे टू डे ऑपरेशन को ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो उसमें क्या है, लोग यूज़ होते हैं, डेटा यूज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन यूज़ है, टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, उन सबसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वही हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। देन अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एक तरह का वो एक तरह का कंपोनेंट है, उसका अरेंजमेंट होता है जो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है, जो भी हमारा जो गोल होता है उसको उसको अचीव करने में मदद करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या होता है, जो जो भी सिस्टम का कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। इंडिपेंडेंस में क्या, जो एक कंपोनेंट है सिस्टम का वो दूसरे कंपोनेंट से डिपेंड हो एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंस है। इंटीग्रेशन क्या है, जितने भी सिस्टम का कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, और जो भी अपना इंटरेक्ट कर पाए, जो भी डेटा हो शेयर कर पाए और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, जितने भी कंपोनेंट है उसका एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उनको एक गोल अचीव करना है, जितने कंपोनेंट अपना अपना काम करेंगे पर एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्टेड टर्म, जो सिस्टम के रिलेटेड टर्म्स होते हैं उसका मतलब है। जैसे कि पर्पस है, अब अभी हमें पता होगा जो सिस्टम है उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, कि सिस्टम क्यों बना रहे हैं, तो कोई पर्पस होगा, तो वो पर्पस हमें एक वर्ड होता है। दूसरा होता है बाउंड्री, बाउंड्री क्या हमें बताते हैं, सिस्टम को जो इनसाइड है और सिस्टम को जो आउटसाइड है उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करे, वो हमारा बाउंड्री हो गया। एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट का होता है जो सिस्टम के आउटसाइड होता है, बाउंड्री के आउटसाइड हुआ उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट, जो सिस्टम के अंदर आया उसे इनपुट कहते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर है जो इनपुट हो गया, एनवायरनमेंट जो बाहर जाता है, बाउंड्री के बाहर गया जो, उसे हम आउटपुट कहेंगे। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक देखेंगे।